श्री राधे राधे। श्री राधे। श्री सीतानाथ समारंभः श्री रामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतस्य क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथ नाथाय सीतानाथ पते नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनो हरि। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी भक्त लोग बैठ जाएं और मन और वाणी को पावन करते हैं गोविंद के चरणों में। कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। सभी कृपाल बजाते हुए गोविंद का ध्यान करें और सभी बैठते जाएं। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला पाई, नजरों से नजरें मिला पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजर से नजरें शिला रहे। तुम मेरे मात पिता हो, तुम मेरे मात पिता हो। शिला रहे। तुम्हें तो मेरे मात पिता हो, तुम्हें तो मेरे मात पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सदा हो, तुम्हें तो मेरे मात पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सदा हो। कितने नाते तुम्हारे संग में, कितने नाते तुम्हारे संग में, कितने रिश्ते तुम्हारे संग में, कितने रिश्ते तुम्हारे संग में, कितने नाते तुम्हारे संग में, कितने रिश्ते तुम्हारे संग में, कितने नाते तुम्हारे संग में। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जब नजरों से नजरें
न पाई नजरों से नजरे मिला न पाई मेरी नजर का कसूर होगा नजरों से नजरे मिला न पाई मेरी नजरों का कसूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा तुम मेरी आत्मा हो तुम्ही तो मेरी आत्मा हो तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो तुम्ही तो मेरी आत्मा हो तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो जय हो श्री राधे जय हो कई जन्मों से बुला रही हूँ कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूरी होगा कभी बुलाते हो वृंदावन में कभी बुलाते हो वृंदावन में कभी बुलाते हो मधुवन में कभी बुलाते हो वृंदावन में कभी बुलाते मधुवन में अपने घर में कैसे आऊं अपने घर में रोज आऊं मेरे घर को आना ही होगा अपने घर में रोज आऊं मेरे घर पर आना ही होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई रिश्ता भी होगा जय हो राधे कई जन्मों से बुला रही हूँ कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई तो रिश्ता जरूर होगा कई जन्मों से बुला रही हूँ कोई रिश्ता भी होगा नजरों से नजरे मिला न पाई नजरों से नजरे मिला न पाई मेरी नजर का कसूर होगा नजरों से नजरे मिला न पाई मेरी नजरों का कसूर होगा जय हो बोली गोविंद भगवान की जय।
बोली राधा रमण लाल की जय। कल आपने भगवान की बाल लीलाएं सुनी। भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं। छोटे से कन्हैया ने अपनी मंडली बनाई और ब्रज में माखन चोरी की लीला की, फिर दामोदर लीला की है। दामोदर लीला ये दीपावली के बीच में ही आती है, जब भगवान को उकल से बांध देती हैं। यमला अर्जुन का उद्धार करते हैं कन्हैया अपने हाथों से, और इनका धन्यवाद करते हैं। फिर कन्हैया अपने बाबा से कहते हैं कि इंद्र क्या खाने आता है जो उसे आप ये चढ़ा रहे हैं, ऐसे देवता को खिलाओ जो आए और अपना एहसान भी माने। तो सभी छकड़े में बनकर और गिरिराज महाराज के पास जाते हैं और गिरिराज महाराज का पूजन हो रहा है। इंद्र अहंकार में आकर ब्रज में बारिश करा रहा है और लगातार बारिश करा रहा है। 7 दिन तक लगातार बारिश पड़ी है और फिर इंद्र ने देखा कि ब्रज में तो धूली धूल उड़ रही है, इसका क्या मतलब है। तो फिर देखा है कि एक बार माँ सीता के मन में भाव आया कि 5 ब्राह्मणों को हम भोजन कराएं। तो राम जी ने कहा ठीक है। तो राम जी ने 5 ब्राह्मणों को तो नहीं, एक ही ब्राह्मण को बुला लिया। कौन थे वो? अगस्त मुनि महाराज, जिन्होंने बचपन में समुद्र पी लिया था। अब एक ही ब्राह्मण आए तो माँ ने तैयारी कर ली। जैसे हम कभी भी ब्राह्मणों को जमाते हैं तो उनके हिसाब से बनाते हैं, लेकिन माता ने काफी ज्यादा सामान बनाया। अगस्त मुनि महाराज आकर विराजमान हुए और बैठे और ब्राह्मण देव को आसन दिया और भोजन प्रसादी लगाया सामने। अगस्त मुनि महाराज देख रहे छोटे छोटे पात्रों में मैं क्या करूँगा। तो माँ से कहने लगे देवी जी पात्र थोड़े से बड़े लाओ ताकि खाने में आनंद आए। लेकिन माँ ने कहा कि आप चिंता ना करें, बहुत ही प्रसाद है और आप आनंद से खाएं, आनंद से पाएं। तो माँ ने कहा, बाबा जी ने कहा ठीक है चलिए। बाबा जी पाने लगे। माँ जैसे परोस के जाते हैं तब तक बाबा जी नमो नारायण नमः विराम कर देते हैं। जब तक खा पीजिए, माँ जैसे परोस के जाते हैं वापस आते तब तक बाबा जी पाके खत्म कर देते हैं। तो मन में ध्यान आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। गणेश जी महाराज को याद किया। गणेश जी महाराज के साथ रिद्धि सिद्धि को भी बुलाया और गणेश जी महाराज बने हलवाई और पौड़ी छानने लगे। रिद्धि सिद्धि अन्य मिष्ठान वगैरह सब तैयार करने लगे और माँ का काम था परोसने का, तो वो परोस रहे हैं और माँ परोस के जैसे जाते जाते विराम हो जाता है तो एक दासी आके कहती है माँ जो भोजन का जो भंडार है वो आधा हो गया है। तो माँ पूछने के लिए जाते हैं बाबा शास्त्र आज्ञा करते हैं जैसे कि भोजन आधा हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। ब्राह्मण देव समझे, बोले देवी जी आप चिंता ना करो, हम भी शास्त्र जानते हैं। जब हमारा भोजन आधा हो जाएगा तो हम पानी मांग लेंगे। और ये देखिए माँ का कितना अच्छा तरीका है पूछने का। किसी से हम ये पूछेंगे भैया तुम्हारा पेट भरा या नहीं भरा तो ये अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन माँ ने किस तरीके से पूछा उसी प्रकार हमें हमारे जो रिश्तेदार आए या मेहमान आए उनसे इस तरीके से पूछना चाहिए कि जैसे कि आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए। इससे ये कंफर्म रहता है कि हाँ इनका आधा पेट भर चुका है। तो माँ ने पवाया तो बाबा जी बोले कि हम भी शास्त्र जानते, चिंता ना करो, जब हमें लगेगा कि हमारा भोजन आधा हो गया तो हम पानी मांग लेंगे।
तो बाबा जी तो अपने पाने में लगे। माँ को चिंता हुई कहीं भोजन प्रसादी खत्म विराम हो गया तो अपराध लगे, क्योंकि किसी को खाली पेट उठाना भी ठीक नहीं है। तो राम जी के पास, राम जी महाराज के पास गए, उनसे हाथ जोड़ के बोले प्रभु कुछ दीजिए। भगवान ने उन्हें हाथ में खीर का पात्र दिया कि ये ले जाइए, ये अगस्त्य मुनि महाराज को पवा दीजिए और महाराज जी ठीक हो जाएंगे। तो माँ गई, खीर का पात्र दिया, बाबा जी ने पाया। तभी बाबा जी कह रहे हैं बस देवी जी पूर्ण हो गए। अब ये बात बताने के लिए राम जी के पास गए तो बाबा जी का तो भोजन पूरा हो गया है। तो माँ को ध्यान आया रे मैं तो बाबा जी को पानी देना भूल गई। तो राम जी ने कहा कि रुको देवी जी जरा सुनो, आप जानती हैं कौन है कि नहीं? ये वो अगस्त्य मुनि है जो बचपन में पूरा समुद्र पी गए थे। अभी आपने भोजन प्रसादी पवाया, उसमें देख लीजिए कैसे आपकी हालत खराब हो गई। अब इतना ताजा ताजा पानी कब लाओगे, कहाँ से लाओगे? तो राम जी ने कहा कि बाबा जी से कह दीजिए आप आचमन कर लीजिए और आचमन आपका पानी हम पर उधार रहा। ऐसे ही माँ ने बोल दिया बाबा जी से कि बाबा जी आप आचमन कर लीजिए और जब हमारे पास पानी की व्यवस्था हो जाएगी तब आपको हम पिला देंगे। तो ठीक है, बाबा जी आचमन करके चले जाते हैं और भगवान गिरिराज महाराज को अपने नख की उंगली पर धारण किए हुए हैं और आकाश से बड़ी बड़ी बूंदें बारिश पड़ रही हैं और एक तरफ भगवान का सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, दूसरी तरफ अगस्त्य मुनि महाराज लगे हुए हैं। भगवान कन्हैया ने याद किया अगस्त्य मुनि जी महाराज आ जाइए, आपका हमारा उधार बाकी है जो आकर आप पान कर लीजिए। तो ताजा ताजा जल गिरिराज महाराज से गिर रहा है और अगस्त्य मुनि महाराज बड़ी अंजलि बनाकर पान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? नभ पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नभ पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नभ पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, सावरिया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो।
मैया एक जोर लगाए दो मैया अरे गिरवर को भार आभार हो कन्हैया हीरो भारो अरे गिरवर को भार आभार हो कन्हैया हीरो भारो अरे गिरवर नख पे गिरवर नीलो धार कन्हैया मीरो धारो नख पे गिरवर नीलो धार कन्हैया मीरो जोर लगाए दो भैया मैया जोर लगाए दो भैया अरे गिरवर को भार पार कन्हैया हीरो भारो अरे गिरवर को भार